संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां विज्ञान और दवाइयां भी हाथ खड़े कर देती हैं और कोई समाधान नजर नहीं आता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उड़ीसा के रहने वाले विष्णुपुटा जी की। विष्णु जी की पत्नी अनेकों गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया, जब विष्णु जी के एक मित्र ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया और कहा, संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहिब जी के अवतार हैं। शुरुआत में विष्णु जी को यह बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या न करता। आज विष्णु जी का कहना है कि मेरी पत्नी की वे बीमारियां आज मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं रहीं, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। जब से मैंने उनसे नाम दीक्षा ली है, मेरी पत्नी की सारी बीमारियां छूमंतर हो गई हैं। अब मुझे वास्तव में समझ आया है कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं पूर्ण परमात्मा विराजमान हैं। दर्शकों, आखिर विष्णु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं विष्णु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? विष्णुपुटा जी। विष्णु जी, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 नवंबर 2020 को मैं लिया था। ये जम्मू में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी जो भी देवादेवी इसे पूजा करते हैं, वो सबको हम इसमें मानते थे। ज़्यादातर शिव जी को करते, हर सोमवार को जाके मिसेस ने मेरा पानी वगैरह चढ़ाते थे। और इसी बीच में ओम शांति में भी हम जाते थे। ओम शांति में जाके मुरली पाठ वगैरह करते थे। कि जितना भी इसमें पूजा पाठ करते थे, कहीं भी हमको आराम नहीं मिला। और ये था, पहले हमको पता नहीं था कि मतलब भगवान कौन है, क्या है, इसके बारे में पता नहीं था। ओम शांति में जाने के बाद हमको पता चला कि ये मानो परम पिता परमात्मा कोई और होता है, मतलब जो कि एक है, मतलब सबका मालिक एक बोलते हैं। तो हम उसी हिसाब से ओम शांति में भी जाके ये देखा, उसमें भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर एक दिन राजस्थान का एक, उसमें मैं ऐसे BSF से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे एक उस्ताद जी बोले कि आप लोग तो उसमें कुछ खाते नहीं हैं, तो आप लोग ऐसे करो, ये सब प्रॉब्लम वगैरह है तो हमारे गुरुजी है वो साथ साथ साक्षात दिखाई देते हैं और आप जितना भी बीमारी है सब को दूर कर देते हैं। तो मैं बोला कौन सा ऐसे गुरुजी है, तो हमको भी बताओ। वो बोले कि संत रामपाल जी महाराज है, वो कबीर भगवान वो साक्षात आए हैं, वो ही आपको दूर कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, उनको एड्रेस के कैसे इसमें उनको पूजा पाठ करेंगे, क्या है वो फिर हमको बताए थे। और अपना दिल्ली से रोहतक का इसमें एड्रेस दिया, वहाँ फ़ोन किया। मैं फ़ोन करने के बाद वहाँ से नंबर लेके हमारा जो नामदान केंद्र कालाहांडी और संबलपुर दोनों का मेरे को नंबर दिए। नंबर के बाद मैं संबलपुर किया तो उसमें अटेंड नहीं हुआ था, बाकी एक कालाहांडी का नंबर कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट होने के बाद वहाँ से फ़ोन करके हम नामदान लिया था संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ सर, बहुत सारे लाभ हुआ है। जैसे कि मेरे मिसेस को बहुत मतलब प्रॉब्लम था, उसमें विशाखापट्टनम आल्टियर में हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। तब उनका बता रहे थे डॉक्टर कि इसमें छोटा आंत के अंदर होल्ड हो गया है, छेद हो गया है। तो हम जाके डॉक्टर को, तो मैं जा नहीं पाया था, तो मेरा दोस्त एक लेके गया था। वो बोले कि इसमें आपका मिसेस का वहाँ होल्ड है, तो ये होगा। ये कैसे हुआ? वो बोला ज़्यादा एसिड होता है, एसिड से ये हो जाता है। एसिड होते तो मैं फिर टेस्ट करते करते मैं तो ट्रीटमेंट के लिए मैं तैयार हो गया, बोला ऑपरेशन भी करेंगे। उसमें फिर 1 महीना का टाइम दिया है, बोले 1 महीने के बाद आओ। बाद में क्या है, गले के अंदर छेला हो गया पूरा। छेला होने के बाद उसको खाने में पीने में बहुत उसमें मुश्किल होता था, फिर पेट में भी बहुत दर्द होता था। मैं बोला ये सब इसमें जो होल्ड हुआ उसके कारण से ही हुआ होगा। बाद में जब देखा कि नहीं इसमें तो मुश्किल होगा,
तो मैं एक दिल्ली से SLPS कंपनी से मैं मेडिसिन भी मंगाता था, वहाँ से 10,000 का मेरा पर मंथ आता था। ऐसे करके मेरा महीना में 40,000 रुपया मेरा खर्च होता था अपन मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो मैं बोला कि ये सब ऐसे ट्रीटमेंट से तो मुश्किल होगा, और डॉक्टर ने बता दिए थे कि ये ट्रीटमेंट आपका करने के बाद भी आपको ज़िंदगी भर मतलब मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। ये ठीक, इसमें ऑपरेशन के बाद होगा नहीं होगा हम तो उसमें गारंटी नहीं ले सकते हैं, बाकी आपको मेडिसिन कंटिन्यू खाना पड़ेगा इसमें जब तक ये अब जिंदा रहोगे, यही बताए थे। तो हम बोले कि चलो ऐसे तो जब SLPS का कंपनी का खा रहे थे तो हम संत रामपाल जी के बारे में जो बोला था, तो मैं इसमें बोला ये ऑपरेशन हम करेंगे नहीं और हम इसमें भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। मैं सर इसमें जम्मू में इसमें अपना CM हाउस में ड्यूटी करता था। वहाँ CM हाउस में जब ड्यूटी कर रहा था तो मेरे मिसेस का इतना सीरियस हो गया, तो इस टाइम वो बोला कि मैं और ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो मैं बोला ऐसे तो मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो बच्चे कैसे करेंगे, क्या है इसमें। तो मैं भी यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे साथ साथ आ नहीं सकता हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फौज का नौकरी ये मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैं हमारे कमांडेंट को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरा मिसेस का ज़्यादा सीरियस है और मेरे को मैं उड़ीसा में मेरा रखा जाए। तो वहाँ से फिर मेरे को बाद में उड़ीसा भेजा गया। उड़ीसा में आने के बाद मैं उसमें मिसेस को बोला आप कैसे करोगे, वो बोला नहीं मैं इसमें संत रामपाल जी का इसमें जो आप बता रहे थे वहाँ जाके मैं नाम ले लूँगा। तो ये क्या नाम का सर, इसमें एक हमारा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का एक विक्रम भगत जी बोल के थे, वो एक बार जा रहे थे इसमें दिल्ली जा रहे थे। तो मैं उस टाइम अक्टूबर महीना में मैं भी छुट्टी आया था, उनके साथ में जा रहे थे और वहाँ रास्ता में मेरे को बोले कि भगत जी आपका इतना सारे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो ना इसमें नाम ले लो। तो मिसेस को उसी टाइम में बताया था कि अपना कलाहांडी में एक जारिंग करके एक नामदार सेंटर है, वहाँ जाके आप नाम ले लो। और उसी टाइम मेरे को बिना पूछे मिसेस ने वो चला गई। जारिंग नामदार केंद्र कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में नामदान लिए थे, मेरे मिसेस ने लिए थे। ये मेरे मिसेस का जो होल्ड हो गया था, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, छेद हो गया था, वो छेद ठीक हुआ नहीं था। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज का इसमें नाम लिया उसके बाद हमको कोई दवाई खाया नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गया, तो बगैर ऑपरेशन से ठीक हो गया। बाद में उसका पेट का भी प्रॉब्लम वगैरह, वो चेस्ट में जो जलन होता था, गले में जलन होता था, सब कुछ ठीक हो गया। वो बीच में फिर मुंबई में था, एक रिपोर्ट था उसमें थायराइड का भी इसमें थोड़ा अभी कम हो गया। पहले से थायराइड उसमें ज़्यादा हो गया था, अभी थायराइड का कुछ उसमें खा नहीं रहे थे, जस्ट गैस का खाली दवाई खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं खा रहे हैं उसमें। 2021 को मेरा पेंशन आना था मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, तो इस टाइम जब आ रहा था तो मेरा केस क्लियर हुआ नहीं था, मैं और 3 महीना रुक गया। इसके अंदर मेरा प्रमोशन भी आ गया और आर्थिक समस्या के लिए मेरा जैसे DA वगैरह दे दिया गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे इसमें पैसा मिला है। और घर का कई मतलब काम वगैरह, छत वगैरह डालना था, ये सब भी मेरा काम पूरा हो गया। जुलाई 31 को मैं पेंशन आ गया। ये सब रामपाल जी महाराज का दया से ही सब हुआ है। इसे और बहुत सारे लाभ मिले हैं जो कि मतलब कहने से तो कह नहीं सकते हैं। ये इतना सारे मतलब लाभ मिले कि बोलने से तो कई महीना कई सालों भी लग जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनल पर सत्संग आता है और इसके बीच में एक टीवी में पीली पट्टी चलते रहता है, उसमें नंबर लिखा होता है। इसके नंबर से कांटेक्ट करके हम नामदान अपना डिस्ट्रिक्ट या कोई नियरेस्ट नामदान केंद्र है उसको कांटेक्ट करके हम नाम ले सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति हो सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे, जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में
ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है अनुवाद करके। अब प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब ये एक कमाल की बात एक और देखना पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कैसी मेहर है भगवान की। यदि वेदों का अनुवाद ये दास करता, वही करना था जो इन चंद श्लोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी फाइनल है ये, उनका किनका, आर्य समाज वालों का, महर्षि दयानंद और उनके चेलों का ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है। और वेद भी उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये चंद श्लोकों में परमात्मा ने उनकी दुर्बुद्धि पर पत्थर डाल दिए और एजिटी अनुवाद करवा दिया जो वेद का होना चाहिए था। थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ी की है, वो आप बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से उसको आसानी से समझ सकते। तो देख, कमाल की बात है, आपके ऊपर रहम है दाता का कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित में यह स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वहां से चल कर आता है और वो एक पुण्य आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस लिए मिलता है? उनको उपदेश देता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। और वो क्या लीला करता है ये देखिएगा। अब ये आर्य प्रतिनिधि सभा यानी महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है जो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेदों में परमात्मा नर आकार है। नर माने मनुष्य जैसा, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और सतलोक से चलकर आता है। वहां जहां वो रहता है निज स्थान पर, सब भुवनों प्रिय, सब भुवनों के ऊपर के स्थान पर तिष्ठति, वहां बैठा है भगवान, राजा के समान देखने में है। वहां से चल कर आता है, 3 प्रकार से लीला करता है। जब द्वितीय प्रकार की लीला करता है वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होता है, जिस कारण से वो परमात्मा नारायण कहलाता है। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आके निवास करने वाला, आकर विराजमान होने वाला। और हम विष्णु जी को नारायण मान रहे थे, ये शेषनाग के ऊपर सोया करता, इसलिए नहीं, वो परमात्मा सतलोक से आता है, प्रत्येक बार यही लीला करता है और जल के ऊपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है, इसलिए नारायण कहलाता है। तो वो नारायण है। और सत्यनारायण, सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। सत्य माने अविनाशी, हम सत साहेब कहते हैं उसको, अविनाशी परमात्मा। तो अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान परमात्मा हैं, भगवान हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत यानी देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पर। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं अपनी माता से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करे, आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, जब ब्रह्मा जी का जन्म आपसे हुआ तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी आप ही जनक हैं, मैं आपका पुत्र हूं और हम केवल नियमित कार्य ही करते हैं। हम तीनों गुणों से उत्पन्न है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग्य में जैसा है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। श्री देवी महापुराण ने चंद श्लोकों में इन भगवानों की पूर्ण लीला तकरीबन सती थी, क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ये नासवान है, दुर्गा जी इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यही हैं और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं।
तो जो नारायण है वो परमात्मा है, वास्तव में कबीर साहब है जो ऐसी लीला करता है। अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप धारण करके, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वेद हैं। अभी आपको दिखाया था, अब और देख फिर पुनः दिखाते हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये इसके अनुवादक और ये मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, तिरागंज, नई दिल्ली से। और अब हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम अथ नवम मंडल, 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा, सोम, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा इस ज्ञान को समझने में। ये 1 नंबर मंत्र, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का अब मंत्र नंबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें है हे परमात्मन आप, है ना, परमात्मा की महिमा चल रही है, ये ध्यान रखना। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन, चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, है ना, महिमा भगवान की। और 5वें मंत्र में कि अब यदि हम यहाँ परमात्मा लिख देंगे, आगे परमात्मा की महिमा है कि वो बालक रूप धारण करके आता है, 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, तो जनता के समझ में ना आ जावे कि भगवान नर आकार है। तो यहां इन्होंने परमात्मा ना लिख के पुरुष लिख दिया। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 7। इसमें 6 तक तो उस हे परमात्मा लिखते आ रहे हैं, 6 तक तो। अब 7वें में इनकी बुद्धि फिर थोड़ी सी उकस गई, यहां लिख दिया तम उस पुरुष को, उस पुरुष लिख दिया, भगवान नहीं लिखा। अच्छा, यहां तीसरा फिर उस पुरुष को। अब ये पुरुष और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, महर्षि दयानंद के द्वारा ज्ञान दिया गया है कि परमात्मा निराकार है, और जिसको माना है आर्य समाज के व्यक्तियों ने, और पूरा विश्व ही माने बैठा है कि भगवान निराकार है। अब महर्षि दयानंद को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने वेदों से प्रमाणित करना है कि वेद क्या कहते हैं। अब यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवाद है, महर्षि दयानंद के द्वारा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा। जैसे वेद ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा ने दिया, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, उस मालिक ने जो इसमें लिखना था वो लिख दिया ताकि हम आसानी से समझ सके। तो यहां जिसने आगे वेदों को फिर बताया है, दिया है, समझाया है, उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान दाता ये कहता है। अब वेद ज्ञान दाता, अब ये यहां काल माना जाएगा ब्रह्म, क्योंकि इसने आगे प्रदान किए हैं और इसको भगवान उस परम पिता ने दिए हैं, इसलिए ये गॉड गिवन है। और आगे जो इसने दिया है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए, इसलिए ये ब्रह्म गिवन भी कहे जाते हैं, गीता और ये दोनों वेद। तो यहाँ 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये खुद कहता है कि मेरा ते कोम नाम है, और 17वें में भी यही स्पष्ट करता है कि मेरा ते कोम नाम है। और वो परमात्मा गुप्त है, वो पुरुष माने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऊपर रहता है, वो गुप्त है। ये देखना, यजुर्वेद उठा लिया, ऋग्वेद रख दिया, और महर्षि दयानंद सरस्वती ये वही है। सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाष्य, महर्षि दयानंद सरस्वती। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, तिरागंज, नई दिल्ली से। ये यहां से छपा है। यजुर्वेद का ये अंतिम अध्याय है 40वां। इसमें टोटल 40 अध्याय हैं, 40 ओनली। और इसमें 40वें अध्याय में 17 मंत्र हैं, और इसमें पूरे यजुर्वेद का लगभग निष्कर्ष है। अब देखो, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 44 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय का
ये 15वें मंत्र में वेद ज्ञान दाता कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। कलबे माने कलबलाहट के साथ, कसक के साथ एक स्मरण करो, और कर्तुम माने अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का ओम नाम का सिमरण करो। ये तो ब्रह्म तक की साधना है। और वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। वायु यानी जब आपके प्राण समाप्त होंगे उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो यानी आपको जितनी गति होनी है वो मिलेगी। अब इसका प्रमाण आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में मिलेगा कि गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। अब यहां ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आज तक ये लोक वेद दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए और हम ढीठ हो गए, उस ज्ञान को कति कंप्लीट मान बैठे। जो हमने सुना वो फाइनल है। ऐसा भी भ्रमित है, कोई स्थिर नहीं है। किसी को भी कोई कुछ कह देता वो भी हाँ ठीक ऐसा भी है, ऐसा भी है, क्योंकि हम स्वयं अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। और दास का उद्देश्य है कि आपको अपने ही सदग्रंथों से परिचित करा के इनका मास्टर बना दूं ताकि आप भ्रमित ना हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, उस परमात्मा के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी भक्ति योग्य होगा। तो जब तक आप भ्रमित हैं, कोई कुछ कह देता वो भी ठीक, वो कहता वो भी ठीक, तो तब तक आप भक्त नहीं बन सकते, आप सफल नहीं हो सकते। तो दास चाहता कि आपकी ये सारी भ्रमणा और अज्ञान मिटा कर एक परमात्म उस तत्व ज्ञान पर स्थिर कर दूं, जिसके लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाया, आपके ऊपर रहम किया। और दूसरा रहम ये किया कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवा दिए इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोजेक्टर, सीडी, टेलीविजन मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके लिए तैयार करवाया परमात्मा ने कि आज घर बैठे आप सत्संग समझ सकते हो, वेदों को जान सकते हो और सभी सदग्रंथों को आप समझ सकते हो। और जब तक आप स्वयं अपनी आंखों से सदग्रंथों को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो ये काल के जितने भी भ्रमित करने वाले संत भेजे गए हैं, ये आपको ऐसे ही मिसगाइड करके उद्देश्य से वंचित कर देंगे। तो अब दास चाहता है कि इनकी दाल नहीं गलेगी। आप शिक्षित हैं, बेटा बेटी भाई बहन सब शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास है। तो अब एक ये समझो कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आओगा सत्संग से। जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष कराना है, या कोठी बनाना, बंगले बनाना, कार खरीद कर रख देना, ये नहीं है। ये तो एडिशनल है, बाई प्रोडक्ट है भक्ति का, जो दास आपको भक्ति देगा परमात्मा की दी हुई। इस साधना से आप जो सुख वैसे सारा जीवन खोजने में लगे रहते हो, प्राप्त करने में, वो नहीं मिलते। तो इस भक्ति का वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य कनक लेना होता ताकि जीवन रक्षा हो। और भूस तो अपने आप बन जाता है, भूस तो अपने आप बनता हो, तो बनेगा ही बनेगा। तो दास जो आपको शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा है, उससे संसारिक सुख तो अपने आप होंगे ही होंगे, आप मांगो चाहे मत मांगो। ये तो एक ऐसा साधन ऐसा है। तो इसलिए आप जी को सब सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है। अब ये जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 को समझने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता आपका घना सहयोग देगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है और सिंपल लैंग्वेज में है, वेदों से भी सिंपल लैंग्वेज में है ये। तो इससे हम देखेंगे, देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इस जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है।
अब आपको दिखाते 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय, भस्मांतम शरीरम। वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इस तरह प्राप्त होगी, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, सुमन करता हुआ, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरन है, मंत्र है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। लेकिन ये कंसेप्ट जो आज इतना ही क्लियर करना था कि ये ओम मंत्र ये ब्रह्म का है। 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य, वो सुप्रीम पावर है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है। इन पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके एक मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी, ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहां से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। तो दास पर दया, ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है? तो जो बताता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना, यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वहां जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष
उसका तना समझो जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और उसके 3 शाखा हैं जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता, जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहां ये स्पष्ट किया। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो पुण्यात्माओं, वहां ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे मजबूत हूं, इनसे बलवान हूं, ताकतवर हूं, बुद्धिमान हूं। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। कहने का भाव ये है कि एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके एक ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स। तो ये गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास सतलोक आश्रम में है, इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, ये अन्य मंत्र है, तत् नहीं है, अन्य मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जाप है, वो अन्य मंत्र है। उसको सार शब्द भी कहते हैं, सार नाम भी कहते, आदि नाम भी कहते। तो ये कंप्लीट कोर्स है उस परमेश्वर के पाने का। और वो कंप्लीट कोर्स उस तत्व ज्ञान के अंदर है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सार नाम, इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान से, जिस वेद से, उस तत्व वेद से मैं मिलूं, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं। ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा,
श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही वाला है। हम 44वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहां आते हैं 44वां अध्याय 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में, ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहां से, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है, वह तो प्रोक्ष है। यहां है लिखना था अहम, यू कहता अहम, यह है असो सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये धाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहां अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बहका देंगे आपको पुरुष माने आदमी हो से, क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जरा सोचिए कि जो डॉक्टर अन्य लोगों का उपचार करता हो, उन्हें रोगों की दवाइयां देता हो, वह खुद ही किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाए कि उसकी सारी उम्मीदें टूट जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले डॉक्टर जोगेंद्र जी की। डॉक्टर होने के बावजूद जोगेंद्र जी अपनी ही बीमारियों का उपचार नहीं कर सके। जब विज्ञान और दवाओं से कोई समाधान नजर नहीं आया, तो इन्होंने हर एक इलाज अपनाया, यानी तांत्रिकों और पंडितों के पास भी गए, लेकिन फिर भी इनके जीवन से बीमारियां कम नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज जोगेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जिन बीमारियों को ठीक करने में मैं खुद असमर्थ था, वो आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। दर्शकों, यहाँ पर सवाल उठता है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो विज्ञान से भी परे है? आखिर उनकी बताई हुई भक्ति साधना में ऐसी क्या शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग भी ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं जोगेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका?
डॉक्टर जोगेंद्र दास है जी। जोगेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड से जी। जोगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी जी, उनके चरणों में जाके नाम दीक्षा ली जी। जोगेंद्र जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे पिताजी भी काफ़ी संतों की संगति करते थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे हम लोग। लेकिन कबीर परमात्मा को वो सतगुरु बताते थे, परमात्मा नहीं बताते थे। अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने से, सत्संग देखने से हमें पता लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है। और शारीरिक रोग था मेरे को, पहले से मैं काफ़ी बीमार रहता था। 10-15 साल से मेरे को शारीरिक रोग था। बीमारी के कारण मेरा वज़न भी बहुत कम था, 45-46 किलो का वज़न था कुल। और सभी जगह मैं अपने रोग को लेके, निवारण के लेके धक्के खा चुका था। सभी जगह से दुखी हो चुका था। दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, ये मान लीजिए आप। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम टीवी के द्वारा सत्संग देखते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 4-5 साल तक हमने सत्संग देखा। जो भक्तों के उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू आते थे कि हमें असाध्य रोगों से लाभ मिल गया। किसी की प्रेत बाधा थी, किसी को कैंसर था, किसी को अल्सर था। मेरे को भी अल्सर की परेशानी थी। और प्रेत बाधा क्या, मेरे को जब रात को मैं सोता था तो सांप काट जाता था। मेरे को रात को सोते हुए सांप काट जाता था। हर रोज ही मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत खतरनाक एक सांप आता था और मेरे को काट जाता था। मैं सो नहीं पाता था पूरी पूरी रात। और बहुत सारे लोगों के पास उपाय के लिए भी गया। हमारे यहाँ पे नज़दीक 10 किलोमीटर दूर काशीपुर में शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके चांदी का सांप चढ़ाने से ये तुम्हारे ऊपर जो दोष है सांप काटने का, ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे जो चांदी का सांप बनवा के, और उसको काफ़ी महंगा बना था, वो वहाँ पे चढ़ाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। और अन्य धर्म गुरुओं के पास भी उपाय के लिए मैं बहुत जगह गया हूँ। मौलवियों के पास भी गया हूँ, पंडितों के पास भी गया हूँ। और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माड़ी थी उस समय कि उनके पास जाके मैंने 10% पे लेके भी जो उन्होंने उपाय बताए। किसी ने बताया कि लाल कपड़ा बांध के आप चौराहे पे डाल दो। किसी ने बताया कि आप हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डाल दो। किसी ने बताया कि आप चौराहे पे पानी 4 नलों का लेके डाल दो, वो डाला। सभी तरह के उपाय उनके द्वारा बताए हुए। इवन ये नकली धर्मगुरु जो थे, ये पंडित थे, इन्होंने मेरे को चौराहे के ऊपर भी नहला दिया रात को 12 बजे, तो भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली इनके पास जाने से। और मथुरा में एक हरि चैतन्यपुरी जी हैं, उनके द्वारा बताई गई साधना, जो कृष्ण का जो मंत्र बताते हैं, वो उनके पास भी हम 15 दिन तक वहाँ पर शारीरिक लाभ को लेके रहे, लेकिन कोई लाभ उनसे मिला नहीं हमको। और कबीर साहब जी को हम पहले जो कबीर पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे, जलंधर में उनका डेरा है, जो अन्य परिवार हमारा उनसे जुड़ा हुआ था, हमारे दादा परदादा से। और वो कबीर साहब जी को पूर्ण गुरु नहीं बताते थे, वो सतगुरु बताते थे। उनको कबीर साहब जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बस उनकी वाणी को पढ़ते थे वो। उनके पास कोई यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं थी। कबीर साहब जी के बारे में कुछ नहीं था। हमने फिर गुरुजी का सत्संग टीवी पे आता था, सत्संग देखते थे टीवी पे। तो सत्संग देख के हमें काफ़ी प्रेरणा हुई कि परमात्मा सोहम जाप से आगे कुछ बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोहम जाप ही बताते थे। और सोहम जाप से ऊपर भी कोई साधना है, इससे बढ़ के भी ऊपर कोई साधना है। जैसे गुरुजी 2 मंत्र का सतनाम जाप टीवी पे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये हुआ कि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग भी वहाँ पे जाने से मिल सकता है। और शारीरिक रोग को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमें एक उम्मीद जागी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं जहाँ पे हमारी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए तैयार हुए। एक दोस्त को तैयार किया मैंने, ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, और काल ने ऐसी परीक्षा ली हमारी वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली जाके वहाँ पे बहुत सारे शारीरिक समस्या ऐसी काल ने डाल दी कि ऐसे लग रहा था कि अब मैं जा ही नहीं पाऊँगा आश्रम में। वहाँ पे जाके मेरे को लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, और स्टेशन में ऐसे ही नीचे लेट गया। और दोस्त मेरा बोला कि अब हम घर वापस जाते हैं, या आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को घर पे फ़ोन किया तो उसने ये कहा कि आप हमेशा तो दुखी रहते हो, सभी जगह जाके थक चुके हैं हम लोग, और आप ऐसा करो, जो होना है वो तो होना ही है, ये एक दिन मौत तो निश्चित आनी है, आपके हालात तो ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसा करो, आप चले ही जाओ।
तो मैंने अपने दोस्त से कहा, थोड़ी हिम्मत बंधी, मेरी मिसेज ने बांधी, तो हम लोग वहाँ पे फिर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे को उठा के, आप सच जानना कि दोस्त ने उठा के ऐसे जैसे बेहोशी अवस्था में होता है, ऐसी अवस्था में दोस्त ने उठा के मेरे को ट्रेन के डिब्बे में डाल दिया और मैं जाके वहाँ पे बरवाला उतर गया और वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने, भक्तों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मैंने गांडे तवीज़ पहने हुए थे हाथों में और सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। इन पंडितों ने जो अंगूठियाँ मेरे को महंगी महंगी पहनवाई थी कि शारीरिक लाभ मिलेगा इससे, तो कोई भी उनसे राहत तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको ये सारे आडंबर शरीर के में जो आपने बांध रखे हैं गांडे तवीज़ और ये अंगूठियाँ सब उतारनी होंगी। तो मैंने सब, उससे राहत तो थी नहीं, मैंने सब उतार के वहाँ पे फेंक दी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले ली। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी बहुत सारे सर जी मिले मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि जो मेरे असाध्य रोग थे, जो इतने लंबे समय से मेरे को, मैंने बताया आपको कि सांप काट जाता था, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी नाम लेने के बाद कि वो सांप काटना बंद हो गया। और जो अल्सर्स की बीमारी थी, डॉक्टरों के पास कोई उसका इलाज नहीं था, वो अल्सर्स की बीमारी भी मेरी ठीक हो गई। खाना नहीं पचता था, बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के मेरे ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था। हमारे सारे घर के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेके। और कभी भी मेरे को साल में, क्या आप मानिए, साल में मेरे को 10-20 बार तो एडमिट ही होना पड़ता था और फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिट होने के बाद बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। और ये जो पेट का रोग है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सही कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुर्दे में मेरे पथरी थी, 10 साल तक पथरी से परेशान था, कभी भी दर्द उठ जाता था और 23 mm की गुर्दे में पथरी थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक बार दर्द उठा बहुत तेज़ और मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, तो गुरु जी के आदेश आए कि अगर दर्द ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बता दिया कि ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आपका होगा। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेट में एक चीरा लगेगा, आपका चीरे से वो पथरी निकाली जाएगी और उसका खर्च 30,000 रुपये होगा। और जब मैं दूसरे दिन एडमिट हुआ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी, डॉक्टर ने बोला कि एक ट्राई करता हूं मैं कि आपकी पेशाब की नलकी के द्वारा दूरबीन को भेजता हूं और उससे देखता हूं कि हो सकता है ये पथरी बाहर आ जाए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, परमात्मा का मैं सिमरन करता रहा, गुरुजी ने दया करी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कि वो पथरी एक सिर्फ नलकी डालने से ही मेरी 25 mm की पथरी गुरुजी ने निकलवा दी। और डॉक्टर ने जो 30,000 रुपये मेरे को बताए थे, कभी भी डॉक्टर पैसे जमा करने के बाद वापस नहीं देते और सिर्फ 7,000 रुपये डॉक्टर ने काटे और बाकी के पैसे मेरे को वापस दे दिए। ऐसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और साधना में और नाम में पावर है। एक बार मोटरसाइकिल से अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे, ना कोई आंधी थी, ना तूफान था, ना कोई बरसात थी, ना मौसम खराब था। इतनी तेजी से मेरे बिल्कुल पीछे भगतमती के, जब मैं बाइक चला रहा था, जाप करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहना होता है वो बाइक के पीछे टकरा के गिर गया। और जो जितने भी आसपास आगे और पीछे लोग जा रहे थे वो वहीं पे अपनी बाइक और सवारियां लेके रुक गए और वो देख के हैरान थे कि अब तो कोई इसके नीचे दब के मर गया शायद। और बड़ी जोर से लोग आसपास के चिल्ला रहे थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरी बाइक चलती रही, वो पीछे से टकराया और मेरे से पीछे से आवाज़ आई, बहुत बड़ी परमात्मा की दया है तुम पे जो आज तुम बच गए हो, नहीं तो तुम बचते नहीं। मेरे को तो पता था किसने बचाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि वहाँ रक्षा कर ली हमारी। और मेरी माता जी को मानसिक रोग की बीमारी थी, जो कि सभी जानते हैं, हमारे रिलेशन के लोग भी, गांव के लोग भी सभी जानते हैं कि 20-25 साल से उनको बीमारी थी। वो कभी भी मतलब सही रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां देनी पड़ती थी, सभी तरह का हम उनका उपाय भी करा चुके थे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया मैंने, तो मैंने माता जी को भी अपने पास नाम दिलवा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नाम लेने के बाद माता जी की जो मानसिक रोग की परेशानी थी वो पूरी तरह से ठीक है, नहीं तो वो
ऐसे पागलों की तरह करती थी कि अपने कपड़ों की भी उनको होश नहीं रहती थी। कपड़े भी ऐसे उतार के वो घूमने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी और सो नहीं पाती थी। ऐसे जैसे पागलपन की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी। हम बहुत चिंतित रहते थे। हमने सभी जगह उनका इलाज भी कराया था, इवन पागल खाने में भी दिखाया था उनको, सभी झाड़ा फूक भी कराए थे, सभी जो उपाय होते हैं, ये जो नकली झाड़ा फूकी वाले जो उपाय बताते हैं वो भी कराए थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, नाम लेने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी मानसिक रोग जो था वो ठीक हो चुका है। जोगिंदर जी, जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर होने के नाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत इस समय धरती पे आए हुए हैं, इनके पास सद्भक्ति है। आपसे प्रार्थना है कि आप सदग्रंथों को खोलकर देखें और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना परम सत्य है और इनसे सभी रोगों का निवारण इस धरती पे संभव है। और आप उनसे नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा दिए गए जो सतमार्ग है उसको अपनाएं, तो आपकी सभी इस धरती पे जितने भी रोग हैं उसका इलाज संभव है। जोगिंदर जी, देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मीडिया है और उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मीडिया में अभी सतग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो ग्रंथों में लिखा है, अब तक के जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो कुछ भी ग्रंथों पे प्रमाणित नहीं बताते हैं। वो सब आडंबर करते हैं और झूठी कहानियां बनाकर एक पब्लिक को मनोरंजन का एक उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र बना रखे हैं इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो साधना देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और मैं भक्त समाज को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई आडंबर किसी तरह का नहीं है। और आज की जो साइंस है वो साइंस सब इसकी भक्ति के आगे फेल है। जो हमारी युवा पीढ़ी आज नास्तिकता की ओर जा रही है, उनको कोई सद्भक्ति मिली नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक लाभ उनको मिला नहीं। ना उनके रोगों का निवारण हुआ, ना उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, ना उनके पास कोई मोक्ष का मार्ग है अन्य धर्म गुरुओं के पास। तो इसलिए वो नास्तिकता की ओर चली गई। उनको लगता है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है जो हमें लाभ दे सके या हमारे दुखों का निवारण कर सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके द्वारा अगर वो ज्ञान को समझेंगे और सतग्रंथों के प्रमाण को देखेंगे, उनके गुरुजी के सत्संगों को देखेंगे, तो उनको खुद ही ये पता लग जाएगा कि परमात्मा की पावर ऐसी है जिससे सभी रोगों का निवारण हो सकता है। और परमात्मा की पावर ऐसी है जो हमें सतमार्ग और मोक्ष का मार्ग दिलवा सकती है। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? विभिन्न चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और वहाँ पे एक पट्टी चलती है सत्संग में। उसमें आप फ़ोन मिलाकर नंबरों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके नामदान केंद्रों का एड्रेस पूछ के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।